भगवत गीता को लोग सिर्फ धार्मिक किताब समझते हैं, लेकिन असल में ये हर इंसान के लिए जीवन जीने का रास्ता दिखाने वाली मार्गदर्शिका है। इसमें सिर्फ पूजा पाठ की बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमें बताती है कि मुश्किल हालातों में कैसे सही फैसले लें, मन को शांत कैसे रखें और खुशी शांति से भरा जीवन कैसे जिएं। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक तो हर किसी के लिए पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन इसके मुख्य विचारों को समझकर भी इंसान जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। गीता का सबसे बड़ा संदेश है, इंसान को सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, नतीजे पर नहीं। क्योंकि काम हमारे हाथ में है, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं होता। जब हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो अच्छा परिणाम अपने आप मिलता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि हमारी परेशानियों की असली जड़ हमारी इच्छाएं और उम्मीदें हैं। जब हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते रहते हैं, तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तो हमारा जीवन संतुलित और सुखी बन जाता है। गीता हमें भरोसा दिलाती है कि जो कुछ भी होता है, अच्छे के लिए होता है। चाहे अतीत हो, वर्तमान हो या आने वाला कल, सब किसी कारण से होता है और हमें सही रास्ते पर ले जाता है। अगर हम इस बात को मान लें, तो हमारी आधी चिंताएं वैसे ही खत्म हो जाती हैं। जीवन का असली आनंद न बीते कल में है और न आने वाले कल में, बल्कि इस पल को पूरी तरह जीने में है। इंसान जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है। अगर वह नकारात्मक सोचता है, तो जिंदगी भी अंधेरी लगने लगती है, और अगर सकारात्मक सोचता है, तो रास्ते खुद साफ हो जाते हैं। गीता कहती है कि अभ्यास और धैर्य से मन को काबू में किया जा सकता है। इंसान जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्म और सोच से महान बनता है। और सबसे बड़ा धर्म वही है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। आज की दुनिया में यह सीख बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं, तो हमें करुणा और सेवा का रास्ता अपनाना होगा। कृष्ण कहते हैं कि मैं सबको बराबर मानता हूँ। मेरे लिए कोई ज्यादा खास नहीं और कोई कम खास नहीं, लेकिन जो पूरे मन से मेरी भक्ति करते हैं, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूँ। इसका मतलब है कि ईश्वर सब में समान है, लेकिन जो लोग सच्चे दिल से उन पर भरोसा करते हैं, उन्हें वे कभी अकेला नहीं छोड़ते। यही कारण है कि जो इंसान फल की चिंता छोड़कर सिर्फ काम करता है, वही जीवन में सफल होता है। क्योंकि परिणाम हमारे वश में नहीं, लेकिन मेहनत पूरी तरह हमारे वश में है। जो इंसान हर चीज पर शक करता है, उसके लिए खुशी कहीं भी नहीं है, न इस दुनिया में और न दूसरी दुनिया में। क्योंकि जब तक भरोसा नहीं होगा, तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। गीता कहती है कि भरोसा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, और अगर मन काबू में नहीं रखा, तो यही मन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जैसे बिना लगाम का घोड़ा इधर उधर भागता है और हादसा करवा देता है, वैसे ही अनियंत्रित मन इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए ध्यान और साधना की महत्ता बताई गई है, ताकि हम अपने मन पर काबू पा सकें। गीता में कहा गया है कि इंसान के 3 बड़े दुश्मन होते हैं: वासना, अत्यधिक इच्छाएं, क्रोध और लालच। ये तीनों इंसान को बर्बाद कर देते हैं। इच्छाएं इंसान को अंधा बना देती हैं, क्रोध उसकी समझ को खत्म कर देता है, और लालच उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जो इंसान बार बार कोशिश करके इन तीनों पर काबू पा लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। मौत और जन्म दोनों सच्चाई हैं। जैसे जिसने जन्म लिया है, उसकी मौत तय है, और जिसने मौत देखी है, उसका जन्म फिर होगा। इसलिए मौत पर रोने की बजाय इसे जीवन का हिस्सा मानकर जिम्मेदारी निभाना ही समझदारी है। बुद्धिमान वही है जो बिना स्वार्थ समाज की भलाई के लिए काम करे। जो अपने काम में आनंद लेने लगता है, वही सफलता और शांति दोनों पा लेता है। गीता कहती है कि जब इंसान इच्छाओं और मैं मेरे की भावना को छोड़ देता है, तो उसके मन में सच्ची शांति आ जाती है। असल में इंसान का सबसे अच्छा दोस्त भी उसका मन है, और सबसे बड़ा दुश्मन भी वही मन है। अगर मन काबू में है, तो इंसान सुखी रहेगा, और अगर मन बेकाबू है, तो जीवन दुखों से भर जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि मैं हर इंसान के दिल में मौजूद हूँ।
यानी हर किसी में ईश्वर का अंश है। इसलिए हमें हर किसी से प्यार करना चाहिए और सबका भला करने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का असली नियम यही है कि सही काम करते रहो। सही काम वह है जिसका मकसद अच्छा हो, चाहे उसका नतीजा तुरंत अच्छा न निकले। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे मौसम बदलते रहते हैं। इनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने काम पर ध्यान देते रहना चाहिए। गीता बार बार कहती है, तुम फल की चिंता मत करो, बस अपना काम करते रहो। जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है तो उसका मन हल्का हो जाता है और वह बेहतर काम करता है। जैसे अंधेरे में दिया जलाने से रोशनी फैलती है, वैसे ही सच हमेशा चमकता है। हमें लोगों की आलोचनाओं की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने रास्ते पर डटे रहना चाहिए। आत्मविश्वास और घमंड में फर्क समझना भी जरूरी है। आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन घमंड हमें गिरा देता है। आत्मविश्वास कहता है, मैं कर सकता हूँ, जबकि घमंड कहता है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। ऐसे इंसान के लिए सुख दुख, मान अपमान और सर्दी गर्मी सब एक जैसे हो जाते हैं। यही सच्चा योगी है। दान भी तभी सच्चा है जब वह बिना किसी लालच और बिना शक के किया जाए। गीता कहती है कि जीवन संघर्ष का नाम है। जो ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, वह कभी महान योगी नहीं बन सकता। जीवन में संतुलन ही असली योग है। कठिनाइयों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही इंसान को मजबूत बनाता है। जैसे सोने को आग परखती है, वैसे ही मुश्किलें बहादुर इंसान को परखती हैं। जो इंसान धैर्य रखता है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि अच्छे समय में घमंड मत करो और बुरे समय में टूटो मत। समय बदलता है और सब कुछ बदल देता है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि इंसान को ज्यादा खुश होने या बहुत ज्यादा दुखी होने के समय फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में इंसान की सोच साफ नहीं होती और वह गलत निर्णय ले सकता है। जीवन में जो होना है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सच्चाई को मान लेने वाला इंसान कभी चिंता में नहीं फंसता। धैर्य रखने वाला व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि ये शरीर असली हम नहीं है। ये शरीर 5 तत्वों धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। असली पहचान हमारे कर्म और हमारी आत्मा है। इसलिए शरीर के पीछे भागने के बजाय अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। सही काम वही है जिसका इरादा नेक हो, चाहे उसका नतीजा वैसा न भी निकले जैसा हम चाहते हैं। जीवन में सुख दुख वैसे ही आते जाते रहते हैं जैसे मौसम बदलते रहते हैं। इसीलिए हमें अपने कर्तव्य निभाते समय मानव कल्याण को सबसे ऊपर रखना चाहिए। गीता कहती है कि दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। अगर कोई व्यवहार तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता तो उसे दूसरों के साथ भी मत करो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो, मैं परिणाम दूंगा। इसका मतलब है कि इंसान को अपने दायरे के बाहर की चीजों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सच हमेशा अंधेरे में भी रोशनी की तरह चमकता है। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमेशा सच का साथ दो। अच्छे कर्म करने पर भी कई बार लोग आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन इसकी परवाह मत करो। लोग क्या कहते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। असली बात यह है कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं। गीता कहती है कि आत्मविश्वास रखना जरूरी है। मैं कर सकता हूँ सोचना आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ सोचना घमंड है। आत्मविश्वास अपनाओ और घमंड छोड़ दो। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया है, उसने परमात्मा को पा लिया है। ऐसे इंसान के लिए सुख दुख, जीत हार, सम्मान अपमान सब समान हो जाते हैं। गीता कहती है कि दान वही सच्चा है जो बिना किसी स्वार्थ के और सही भावना से दिया जाए। जीवन वर्तमान में है, न अतीत में, न भविष्य में। संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है।
जो इंसान बहुत ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, बहुत सोता है या बहुत कम सोता है, वह संतुलन खो देता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए संतुलन रखना ही योग है। गीता यह भी बताती है कि मुश्किल समय इंसान को और मजबूत बनाता है। जैसे सोने को आग परखती है, वैसे ही कठिनाइयाँ बहादुर इंसान की असली ताकत दिखाती हैं। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भी वहम नहीं करना चाहिए कि सबको हमेशा हमारी जरूरत है। इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जैसे नाव के बिना समुद्र पार नहीं किया जा सकता, वैसे ही सत्य के बिना स्वर्ग नहीं पाया जा सकता। समय बहुत ताकतवर है। अच्छा वक्त हो तो घमंड मत करो और बुरा वक्त हो तो धैर्य रखो। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। जैसा वह सोचता है वैसा बन जाता है। इसलिए हमेशा बड़ी और सकारात्मक सोच रखो। खुद से वादा करो कि हमेशा अपने अंदर की गलतियों को पहचानने की कोशिश करोगे। सच्ची दोस्ती वही है जो दुख बांट दे और खुशी दोगुनी कर दे। लोग कुछ भी कहें, अपने काम में लगे रहो। जैसे तेज धूप भी समुद्र को सूखा नहीं सकती, वैसे ही आलोचना तुम्हारे असली कर्म को खत्म नहीं कर सकती। कभी कभी अंधेरे से गुजरना जरूरी होता है ताकि हम रोशनी का मूल्य समझ सकें। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह मौत से नहीं डरता और सच्चाई पर अडिग रहता है। गीता कहती है कि आपके आसपास कितनी भी बुराई क्यों न हो, जब तक वह आपके अंदर नहीं आती, तब तक वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपके पास हमेशा समय होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय करते हैं। समझदार इंसान तब रिश्ता तोड़ता है जब उसका आत्मसम्मान आहत होता है। घमंड, गुस्सा और अकड़ इंसान को बर्बाद कर देती हैं। इनसे बचना ही अच्छाई है। इंसान जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है, उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों पर ध्यान दो। ज्यादा बोलने से ज्यादा गलतियां होती हैं, इसलिए जितना हो सके शांत रहो। साफ नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। गीता कहती है कि कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, इसलिए दूसरों की अच्छाइयाँ अपनाओ और अच्छे रिश्ते बनाओ। जब भविष्य साफ न दिखे तो अपने वर्तमान को बेहतर बनाने में लग जाओ। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थिति हमें समस्या लगती है, लेकिन जब मन मजबूत होता है तो वही परिस्थिति चुनौती बन जाती है। इंसान की इंसानियत खत्म हो जाती है जब वह दूसरों के दुख पर हंसने लगे। समय हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी कभी किसी का इंतजार नहीं करती। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो गलतियां आपको आगे ले जाती हैं, लेकिन अगर उनसे नहीं सीखते तो वही गलतियां आपको डुबो देती हैं। जो इंसान शांत होता है वही गहराई से सोच सकता है। आलोचना से डरकर लक्ष्य मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग अपनी राय बदल देंगे। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। असली प्रेरणा आपके अपने विचार हैं, इसलिए हमेशा बड़ा सोचो और खुद को प्रेरित करो। गीता कहती है कि जो लोग दिमाग छोड़कर सिर्फ भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें आसानी से धोखा दिया जा सकता है। समय से पहले मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं और देर से मिली चीजें अपना स्वाद। इसलिए समय की कीमत समझो। अगर नाव को सही दिशा में न चलाया जाए तो तूफान उसे भटका देता है। वैसे ही अगर इंसान अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रखता तो वह गलत रास्ते पर चला जाता है। विश्वास इंसान को पहाड़ हिलाने की ताकत दे सकता है, लेकिन शक उतना ही बड़ा पहाड़ खड़ा कर सकता है। दूसरों को दोष देने के बजाय अपने मन को समझाओ। आपके मन का बदलाव ही आपकी परेशानियों का अंत है। कभी खुद को कमजोर मत समझो। अगर गिरते हो तो उठो, कोशिश करो और पूरे मन से अपना काम करते रहो। हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। रोना छोड़ो और अपनी मुश्किलों से लड़ना सीखो। सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का फल सिर्फ भगवान देते हैं। अकेलापन भी हमें ये सिखाता है कि हमारे पास सबसे पहले और सबसे आखिर में हम खुद ही हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग बहुत खास होते हैं,
एक वो जो ताकतवर होकर भी माफ कर देते हैं और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान कर देते हैं। असली प्यार शरीर या सुंदरता देखकर नहीं, बल्कि दिल से होता है। गीता ये भी सिखाती है कि दूसरों की बातों पर विश्वास करके किसी के बारे में राय मत बनाओ। जीवन में कभी कुछ पूरी तरह खत्म नहीं होता। हर समय एक नई शुरुआत इंतजार करती है। अगर खुश रहना है तो उस पर ध्यान दो जो तुम्हें खुशी देता है। मुश्किल समय में धैर्य, अच्छे समय में दान और संकट में सहनशीलता, यही महान इंसान की पहचान है। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है वह कठोर लग सकता है लेकिन कभी छल नहीं करता। गीता कहती है कि जो अच्छा लगे उसे अपनाओ और जो बुरा लगे उसे छोड़ दो, चाहे वह विचार हो या कर्म। छोटी सी बुराई भी विनाश कर सकती है, जैसे छोटी सी दरार नाव को डुबा सकती है। जीवन में वापस जाकर शुरुआत नहीं बदली जा सकती, लेकिन वर्तमान से नई शुरुआत जरूर की जा सकती है। जब उम्मीदें टूटने लगें और रास्ता न दिखे तो गीता पढ़ो, भगवान खुद रास्ता दिखाएंगे। जब तक अच्छा काम कर रहे हो चिंता मत करो, हर चीज का कोई कारण होता है। अगर परिणाम बदलना है तो कारण बदलो। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। दिल से किया गया दान हाथ से किए दान से बड़ा होता है और मौन से कही बात शब्दों से भी गहरी होती है। गीता कहती है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि जो भी जन्मा है उसका अंत तय है। ये शरीर भी अस्थायी है। बेकार की चिंता और डर इंसान की आत्मिक शक्ति को तोड़ देते हैं। बुरा समय आईना है जो हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। इसलिए जो बीत गया उस पर रोने का फायदा नहीं, जो है उस पर घमंड नहीं और जो आने वाला है उस पर मोह नहीं। दोस्तों, ये थे श्रीमद् भगवद गीता के 111 अमूल्य विचार। इन्हें अपनाकर हम सब अपने जीवन को और सुंदर, शांत और सफल बना सकते हैं। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।